बात आज भूकंप की होगी। भूकंप की तीव्रता होगी और क्या वजह है इसके आने के पीछे उसकी होगी। म्यांमार में जिस तरह से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर 7.7 इसकी तीव्रता मापी गई और कहा जा रहा है कि आफ्टर शॉक कल भी देखने को मिला जहां पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। अब ऐसा क्यों हुआ, इतने लोग मारे गए? इस वक्त अगर जो आंकड़ों की हम बात करें तो करीब करीब 1600 लोग मारे गए हैं, अभी भी 3500 लोग लापता हैं और शायद ये आंकड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़े क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई हैं, घर तबाह हुए हैं, सड़क टूटी है, बहुत सारी चीजें आंखों के सामने हमने देखी कि किस तरह से तबाही म्यांमार और बैंकॉक में देखने को मिली। अगर इस भूकंप के केंद्र की बात की जाए, भूकंप का केंद्र म्यांमार था। बताया जा रहा है कि जमीन से बहुत अंदर नहीं था, इसकी तीव्रता अच्छी खासी थी क्योंकि हमने देखा कि 7 से ऊपर की तीव्रता का जब भूकंप आता है तो जो आफ्टर शॉक उसके बाद आते हैं वो सारे अच्छे खासे होते हैं। 7 से ऊपर तीव्रता का भूकंप विनाश लेकर आता है और यही विनाश म्यांमार और बैंकॉक में भी देखने को मिला जहां पर भारी तबाही मची। देखिए, बैंकॉक की अच्छी खासी दूरी है म्यांमार से, लेकिन कहा यह जाता है कि जो रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता थी 7 से ज्यादा थी, बहुत ज्यादा जमीन के अंदर भूकंप का केंद्र नहीं था और खास तौर पर बैंकॉक में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं क्योंकि जब इस तरह से 7 से ऊपर का भूकंप आता है तो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, चाहे वो कितना भी भूकंप रोधी क्यों ना हो, उसकी नींव काफी अंदर तक होती है और कहते हैं वहीं से डैमेज होता है तो पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करती है। इसलिए बैंकॉक में जो तबाही आई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, पुल को हमने ध्वस्त होते हुए देखा। अब इसके के पीछे की वजह बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी के अंदर कई प्लेट्स हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो इस तरह के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हालांकि 7 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, अगर ये पूरे म्यांमार की बात की जाए, बैंकॉक की बात की जाए या पूरे जो पूर्वी एशिया की जो देश है वहां पर खास तौर पर सिस्मिक जोन 5 में ये पड़ता है। भूकंप के लिहाज से पूरे दुनिया को 5 जोन में बांटा गया है और सिस्मिक जोन 5 में खासतौर पर जो म्यांमार है वो पड़ता है और जब इस तरह के भूकंप आते हैं तो तबाही जबरदस्त होती है। नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों में हमने देखा है। अगर भारत की बात की जाए तो यहां पर भी 5 जोन में बांटा गया, जिसमें से कुछ बहुत सेंसिटिव एरिया है। खासतौर पर अगर भुज की बात की जाए, हमने देखा था किस तरह का भूकंप वहां पर आया था। उसके बाद अगर हम नेपाल की तरफ जाए तो वहां पर इस तरह से बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का भूकंप देखने को मिला था। तो भारत भी इससे अछूता नहीं है और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, सिस्मिक जोन 4 में यह पड़ता है जो कि भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक है। अगर कभी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया तो आप मान सकते हैं कि यहां पर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर बड़ी बिल्डिंगें होती है वहां पर क्षति भूकंप से ज्यादा होती है। जहां पर लो राइज घरें होती हैं बहुत ज्यादा खतरा वहां पर नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, भले यह कहकर बिल्डिंगों को बनाया गया कि भूकंप रोधी है, लेकिन अगर आप समझिए 7 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर में आता है तो फिर भयंकर तबाही यहां पर देखने को मिल सकती है। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन जो वैज्ञानिक है, भूगर्भ शास्त्री है, उनका यही कहना है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं बैंकॉक और म्यांमार जैसे हालात भारत में भी दिखाई देंगे। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन क्या इसके लिए हम तैयार हैं? और जिस तरह से म्यांमार में भूकंप आया, कहा जा रहा है 334 एटॉमिक बम जितनी एनर्जी वहां से निकली है जो कि तबाही का सबब बनी है। अब इसे लेकर जो भूवैज्ञानिक है या जानकार है वो जरूर चिंता में है क्योंकि देखिए इस वक्त जलवायु परिवर्तन से लेकर बहुत सारी ऐसे परिवर्तन है। खासतौर पर अगर भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार कहा जाए तो नीचे भी बहुत ज्यादा उथल पुथल है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो लगातार रिशफल हो रहे हैं, जिसका लगातार हमने भूकंप के झटकों के तौर पर भी इसे देखा है। लेकिन क्या ये छोटे छोटे झटके किसी बड़े झटके में तब्दील होंगे और क्या भारत में अगर इस तरह का विनाशकारी भूकंप या इस तरह की इंटेंसिटी का भूकंप आता है तो क्या इसके लिए हम तैयार हैं? यह सोचने वाली बात है।